ओम हरि ओम। मैं योग साधक श्रवण कुमार यादव आप सभी योग प्रशिक्षुओं का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जैसा कि जानते हैं, आज के समय में जो योग पद्धति है यह स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत लाभदायक है। और इतना ही नहीं, स्वास्थ्य की दृष्टि से जो लाभदायक है वो तो है ही, इससे शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक जो कष्ट होते हैं वो भी दूर होते हैं। इसलिए हम सभी योग गुरु, योग प्रशिक्षुओं को यह दिशा निर्देश देना चाहते हैं कि वे योग प्रतिदिन करें और जो योग से होने वाले लाभ हैं उसका लोगों के बीच में प्रचार प्रसार करें। तो देखिए, जो आज मैं बात करने वाला हूँ, जो महर्षि पतंजलि योग चिकित्सा परिषद, महर्षि पतंजलि योग एवं चिकित्सा परिषद द्वारा संचालित कोर्स, जिसकी समय सीमा 100 घंटे की बनाई गई है। अब ये जो समय सीमा 100 घंटे की है, ये पूरे कोर्स की समय सीमा नहीं है। ये 100 घंटे की जो आपको स्टडी करवाना है उसका कोर्स है। 100 घंटे की आप लोगों को क्लास कुल देनी है। उस 100 घंटे में आपको सिलेबस जितना बनाया गया है उस सिलेबस के तहत आपको संपूर्ण जानकारी दे दी जाएगी। इसलिए हम सभी योग प्रशिक्षुओं से और योग अभ्यर्थियों से यही कहना चाहेंगे कि जिस प्रकार से टॉपिक वाइज जो है मैं आप लोगों के बीच में उस 100 घंटे के कोर्स को एक एक वीडियो के जरिए मैं भेजा करूंगा, तो आप लोग उस वीडियो को देख करके उस 100 घंटे के कोर्स को अच्छे तरीके से अध्ययन कर लेंगे। तो आज देखिए, जो 100 घंटे का कोर्स है उसमें जो पहला बिंदु दिया है उसमें हम चर्चा करेंगे यौगिक क्रियाएं। उस यौगिक क्रियाओं में जो महर्षि पतंजलि योग एवं चिकित्सा परिषद द्वारा निर्धारित किया गया है, उसमें जलनेति, सूत्रनेति, कपालभाति और इसके अलावा अग्निसार क्रिया दिया गया है उसमें। तो आज हम इन सभी क्रियाओं के अंतर्गत सबसे पहले जल नेति के विषय में बात करेंगे। देखिए, जल नेति क्रिया होती क्या है। कोई भी क्रिया करने से पहले तो हमें यही जानना चाहिए कि वो होती क्या है और उसका हमारे जीवन में उपयोग क्या है। ये चीज़ें जानना अनिवार्य होता है। और वो क्रिया करने से पहले सावधानियां क्या होनी चाहिए, इसके भी विषय में जानकारी होना चाहिए। तो आइए हम बात करते हैं जल नीति। देखिए, जल नीति में होता क्या है, जल को एक नासा छिद्र से लेकर के दूसरी नासा छिद्र से बाहर निकालने की जो क्रिया होती है उसे जल नीति कहते हैं। अब इसी जल नीति के तहत हमें सूत्र नीति जानना होता है। जल नेति, सूत्र नेति, दुग्ध नेति, घृत नेति। तो इस तरह से नेति के अंतर्गत जो क्रियाएं आती हैं वो 4 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी बताए? जल नेति, सूत्र नेति, घृत नेति, दुग्ध नेति। इस तरह से नेति के अंतर्गत कुल 4 क्रियाएं आती हैं। तो उन चारों क्रियाओं में हम सबसे पहले जल नेति की बात करते हैं। तो जल नेति के बारे में हमने बताया
कि एक नासा छिद्र से जल को लेकर के दूसरी नासा छिद्र से बाहर निकालने की जो क्रिया होती है उसे जल नीति कहते हैं। अगर यही क्रिया दूध से कर दिए तो दुग्ध नीति, घी से कर दिए तो घृत नीति, सूत्र को लेकर के एक नसिका छिद्र में डालकर दूसरे नसिका छिद्र से निकाल देना सूत्र नीति होता है। तो इस तरह से नेति क्रिया में जो सबसे पहली क्रिया आती है जल नेति, उसके बारे में मैं चर्चा करने जा रहा हूँ। तो जल नेति जो होती है, देखिए इसे करते क्या है, पहले हम इसकी विधि को बताते हैं। तो इसकी जो विधि है वो है क्या, उसको जानेंगे। तो आधा लीटर गुनगुना पानी लेकर के उसमें 5 से 6 ग्राम नमक मिला देंगे। पानी को 10 सेकंड तक लगभग शीत गर्म करेंगे, बिल्कुल केवल शीत गर्म करेंगे। अगर ज़्यादा गर्म हो जाएगा तो वो नसिका छिद्र की जो नलियां हैं वो बहुत कोमल होती हैं और वह गर्म पानी जा कर के वहाँ पर नुकसान पहुँचा सकता है। इसलिए पानी को बहुत कम गर्म करना है। इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि लगभग 10 सेकंड तक पानी को गर्म केवल करना है, बस, इससे ज़्यादा नहीं। तो पानी को लेकर के फिर उसके बाद देखिए जो जल नेति पात्र होता है, ये देखिए आपके सामने मैं दिखा रहा हूँ, ये जल नेति पात्र है। ये इसको टोटीदार पात्र भी कहते हैं। देखिए यहाँ पे टोटी ये दिखाई दे रही है ना, इसी को जो है एक नसिका छिद्र में डालते हैं और इसे हल्का सा जब ऊपर की तरफ उठाते हैं और गर्दन को एक तरफ टेढ़ी करते हैं, तब उसके बाद दूसरी नसिका से पानी ऑटोमेटिक बाहर निकलने लगता है। तो अभी हम ये वीडियो के माध्यम से बता रहे हैं, अभी आपको प्रैक्टिकल भी करके दिखाएंगे, तो आगे हम बता रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या करना है, आपको आधा लीटर पानी ले लेना है। अब आधे लीटर पानी लेकर के उसमें 5 से 6 ग्राम नमक मिला करके उसे 10 सेकंड तक शीत गर्म करना है। तो जब वो गर्म हो जाता है तो उसे किसी चम्मच कह सकते हैं, उसके माध्यम से पानी को पूरा मिला लेते हैं कि जिससे पानी की जो हीटिंग पॉइंट है वो बराबर मिल जाए। तो इस तरह से करने के बाद क्या करेंगे, पानी को जो जल नेति पात्र है उसमें भरेंगे और इसके बाद फिर जल नेति की क्रिया करेंगे। तो देखिए, आइए हम पहले इसको करके दिखाते हैं जल नेति क्रिया। तो देखिए होता कैसे है, बाबू बैठे रहो। अच्छा, ये देखिए ताम्र का लुटिया है और इस लुटिये में स्वच्छ जल भरा हुआ है और ये जो पात्र आपके सामने दिखाई दे रहा है, ये है जब हम एक नसिका में जल डालते हैं और दूसरी नसिका से बाहर आता है तो इसी पात्र में जल को टपकाया जाता है। देखिए करने से पहले हम क्या करेंगे, उत्कटासन में बैठ जाएंगे। ये देखिए है उत्कटासन इसे बोलते हैं। इसमें जल को ले लेते हैं। सबसे पहले जो नसिका आसानी से चल रही हो उसी से करेंगे और ये करने से पहले सावधानी होना चाहिए कि नित्य क्रिया से निवृत्त हो करके ही यौगिक क्रियाएं करना चाहिए। तो आइए हम करके दिखाते हैं।
देखिए जल नीति में की क्रिया में जो है ये जल नीति पात्र है, इसमें हमने जल को भर लिया है। और इसके बाद सबसे पहले मैं जो है दाहिने नचका से शुरू कर रहा हूँ। दाहिने नचका में जल को डालेंगे और बाएं नचका से बाहर निकालेंगे। तो ये देखिए हमने एक वस्त्र रखे रहते हैं जिससे करने के बाद बढ़िया से पोंछ लेते हैं। तो देखिए ये हमने दाहिने नसिका में डाला था और बाएं नसिका से निकाल रहा था। और जब ये क्रिया हम करते हैं तो उस समय जो श्वसन क्रिया होती है वो जो है मुख के माध्यम से होती है, ना कि नाक के माध्यम से। अगर नाक से श्वसन क्रिया करेंगे तो ये जल जो है श्वास नली में चला जाएगा, जो नुकसान पहुंचा सकता है। स्वाभाविक है, जब जल श्वास नली में जाएगा तो नुकसान पहुंचाएगा। इसलिए ये क्रिया करते समय जो श्वसन क्रिया होनी चाहिए वो मुख के द्वारा होनी चाहिए। ठीक है छात्रों, तो आइए अब हम इसी क्रिया को बाईं नसिका से करके दिखाते हैं। तो जब दोनों नसिका से कर लेते हैं, अच्छी तरह से नाक और मुंह को पोंछ लेते हैं। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि ये आप लोग को मेरे द्वारा बताई हुई जो क्रिया है अवश्य समझ में आई होगी। तो आइए अब हम इससे संबंधित जो सावधानियां हैं और इससे होने वाले जो लाभ हैं उसके विषय में चर्चा करेंगे। तो देखिए अब जो सावधानियां हैं हम उसके विषय में चर्चा करेंगे। तो जल नेति करने वाले पानी में नमक को ज़्यादा मात्रा में नहीं डालना चाहिए। बात समझ में आई कि जो जल नेति करेंगे, जो बताए 5 से 6 ग्राम नमक डालने के लिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए।
अन्यथा नुकसान पहुंचाएगा। दूसरी सावधानी ये होना चाहिए कि जल नेति करते समय पानी में नमक अवश्य मिलाना चाहिए, नहीं तो नाक में जलन होने लगती है। नमक मिलाने से क्या फायदा होता है बताइए। अब आप पूछेंगे कि नमक क्यों मिलाया जाता है। तो नमक जो होता है वो नाक में होने वाली जलन को कम करता है या फिर वो जलन नहीं होने देता है। तो तीसरी सावधानी की बात करते हैं। यदि नाक के छिद्र से पानी मुंह में चला जाए तो उसे निगलना नहीं चाहिए, बल्कि उसे बाहर कर देना चाहिए। अब ये कहेंगे कि हम कैसे करेंगे। मुंह में चला गया, आप मुंह में पानी को लिए रहिए, जब क्रिया समाप्त हो जाती है तो पानी को बाहर निकाल दीजिए। ठीक है। आइए अब हम बात करते हैं चौथी सावधानी पर। जल नेति में पानी ना ज़्यादा गर्म होना चाहिए और ना ज़्यादा ठंडा। वही बताए ना, शीत गर्म कर लीजिए केवल। इसका मतलब कि अगर आप 10 सेकंड तक आधे लीटर पानी को गर्म करते हैं तो वह जल अपनी जो जल नेति क्रिया करना है उस अवस्था में आ जाएगा। तो आइए अब अगली सावधानी बताने जा रहे हैं। दिन में नेति क्रिया केवल एक बार ही करनी चाहिए, लेकिन यदि जुखाम हुआ हो तो ऐसी स्थिति में 2 से 3 बार भी कर लेना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि जो जल नेति क्रिया होती है सर्दी जुकाम बुखार के लिए जो है लाभकारी होती है। ठीक है। तो इसके बाद अभी हम और सावधानी के विषय में चर्चा करेंगे तो बताएंगे। नेति क्रिया को कभी भी जबरदस्ती नहीं करना चाहिए। अब कहेंगे जबरदस्ती, इसको कैसे? जबरदस्ती नहीं करना चाहिए। अगर नसिका दोनों जाम हो, श्वसन क्रिया में कठिनाई हो रही हो, तो ऐसी क्रिया में जल नेति बिना योग प्रशिक्षक से सलाह लिए नहीं करना चाहिए, अन्यथा आप गलत तरीके से करेंगे तो स्वास्थ्य पर नुकसान हो सकता है। तो सातवीं जो है क्रिया, जो सातवीं सावधानी है उसको बताने जा रहे हैं। नेति क्रिया के तुरंत बाद कुछ खाना पीना नहीं चाहिए। नेति क्रिया के तुरंत बाद कुछ खाना पीना नहीं चाहिए। और इसके बाद यदि नाक के अंदर फोड़ा फुंसी हो तो नेति क्रिया नहीं करना चाहिए, क्योंकि फोड़ा फुंसी रहेगा तो आपको नेति क्रिया करने में कठिनाई होगी, नसिका में जलन होगी। तो इस तरह से अगर नाक में फोड़ा फुंसी हुआ हो तो नेति क्रिया भूल से भी न करें तो अच्छा है। तो जल नेति करते समय सिर को आगे की तरफ अधिक तथा कान की तरफ थोड़ा सा कम झुकाना चाहिए। ऐसा करने से जो जल होता है तो आसानी से एक नसिका से डालते हैं तो दूसरी नसिका से बाहर निकलने लगता है। अगर आप सीधा करते हैं, सीध मूड़ी को बिल्कुल सीधा करके, तो जल जाएगा कहाँ? आप खुद सोच सकते हैं। योग प्रशिक्षक, आप भी योग प्रशिक्षु हैं। तो देखिए, जब जल नेति के जो पात्र है, जब हम उसको टोटी को नाक में डालेंगे, अगर मूड़ी सीधी रहेगी जल तो ऊपर चढ़ा ही नहीं करता। आप जानते हैं कि जिधर ढलान होती है उधर की ही तरफ जल जाता है। तो हम इसको हल्का सा टेढ़ा कर लेंगे, तब अगर करेंगे तो जल आराम से जाएगा और आज्ञा चक्र से रिटर्न होकर के ये पुनः चला आएगा। तो इस तरह से करना चाहिए। जल नेति के लिए प्रातः काल का समय बहुत अच्छा होता है। वैसे यौगिक क्रिया तो प्रातः काल करनी चाहिए, अच्छा होता है। चाहे आसन हो, चाहे प्राणायाम हो, चाहे यौगिक क्रिया हो, प्रातः काल करे तो सबसे अच्छा। तो अब इसी में देखिए, जल नेति के लिए जो पात्र होता है, अब जैसे हम उसमें जल नेति पात्र का प्रयोग किए थे, लुटिया का प्रयोग किए थे और ये कटोरा का प्रयोग किए थे। तो इस तरह से अगर लुटिया जो है
स्टील का भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप कर सकते हैं, बिल्कुल इसमें कोई समस्या नहीं है। तो नेत्र क्रिया करने के बाद वह जगह, वह पात्र आदि साफ सुथरे होनी चाहिए। जहाँ पर यौगिक क्रियाएं की जानी चाहिए वह जगह साफ सुथरा होना चाहिए, किसी भी प्रकार की दुर्गंध नहीं आनी चाहिए। और अगर खुला हुआ स्थान हो तो वह अधिक उचित होता है, अर्थात खुले हुए स्थान पर ही यौगिक क्रिया करना चाहिए, वही लाभकारी होता है। तो देखिए, अगर हम लाभ की बात करते हैं तो लाभ क्या होता है? इसको करने से नासिका तंतु जो होते हैं वो मजबूत होते हैं। जो नासिका तंतु होते हैं वो मजबूत होते हैं। जिसकी नाक की हड्डी या मांस बढ़ा हुआ है, जिनकी नाक की हड्डी व मांस बढ़ा हुआ है, उसे जल नेत्र की क्रिया विशेष लाभ पहुंचाती है। तो यह बुद्धि को तेज करती है। जो जल नेत्र क्रिया है ये बुद्धि को तेज करती है। वह भूलने की जो आदत होती है उसे कम करती है, और भूलने की जो आदत होती है वह बिल्कुल कम हो जाती है। जैसे कुछ लोग होते हैं बहुत जल्दी जल्दी चीज़ों को भूल जाते हैं। जैसे बाजार से गए, सब्जी खरीदे, पैसा भी दिए, सीधा चले गए घर, पैसा भी दे दिए, सब्जी भी नहीं लिए, घर जाने के बाद फिर वापस आकर के लेते हैं। उसके बाद जो पढ़ाई लिखाई करते हैं उनके लिए तो ये बहुत आवश्यक क्रिया है, उनको अवश्य करना चाहिए क्योंकि ये विशेष लाभकारी होता है। जल नीति करने से दिन भर शांति व ताजगी बनी रहती है। अगर सिर दर्द है तो ये तो निश्चित है जल नीति से वो समाप्त हो जाएगी। अर्ध सिर का दर्द हो या पूर्ण सिर का दर्द हो, दोनों को जो है ठीक करने में सहायक है। तो इस प्रकार मैंने अपने आज की इस वीडियो में यौगिक क्रिया से संबंधित जल नेति के विषय में चर्चा की। अब इसी जल नेति को अगर हम ठीक यही क्रिया दूध से कर दे तो दूध नेति, घी से कर दे तो घृत नेति, ठीक है, अगर वही सूत्र से कर दे तो सूत्र नेति। इस प्रकार मैंने तो आपको मैंने बताया कि जल नेति, घृत नेति और दुग्ध नेति, ये तीनों तो इसी पात्र के जरिए हो जाएगा। लेकिन जो सूत्र नेति है उसकी चर्चा मैं अपने अगले वीडियो में करूंगा। आज के वीडियो में बस मैं इतना ही बता रहा हूं। हमारी वीडियो देखने के लिए आप सभी योग प्रशिक्षुओं को मेरी तरफ से धन्यवाद। अगर मेरी वीडियो पसंद आए, आपको लगता है कि हम कुछ सीख पा रहे हैं तो लाइक, कमेंट, शेयर अवश्य करें। आपका लाइक, शेयर और कमेंट ही हमारे लिए उपयोगी है और हमारे लिए प्रचार प्रसार का कारण है। धन्यवाद।